आनंद नहीं मिलता। तो क्या समझें, क्या वो ब्रह्म सृष्टि है या ब्रह्म सृष्टि का चोला पहनकर या ब्रह्म सृष्टि का पर्दा ओढ़कर वे जीव सृष्टि ही हैं जो बाकी सुंदर साज से हीन भावना रखते हो और स्वयं को उनसे अलग समझते हो। धाम की संगी रूहें तो पर ब्रह्म तो अलग अलग नहीं है, लेकिन जो यहाँ भेदभाव रखता है वह सुंदरता किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। महामती जी आगे कहते हैं, अमृत दे कर्मा बाई और चीमा सहोदरी और कान बाई मना दे मेहर राज की उतरी। कहते हैं अमृत दे, सुंदर साथ के नाम है ये। अमृत दे कर्माबाई, चीमा सहोदरी, कानबाई और मना दे। पर श्री राज जी ने ऐसी मेहर की कि वे माया से पूरी तरह अलग हो गई। देखो बात तो वही है सुंदर साथ जी कि बिना मेहर के तो कुछ होने वाला नहीं। जब प्रियतम की मेहर होती है तभी हमारी जागनी भी संभव है और हमारे प्रियतम से मिलन भी संभव है, और उनका अनुभव वही आत्मा कर सकती है जिस पर प्रियतम परब्रह्म की अपार मेहर बरसी हो। यह तो निश्वत के कारण यह ब्रह्मवाणी हमारे ही घर में आई है, इसलिए यह प्रियतम परब्रह्म की मेहर समझो कि यह ज्ञान आज हम तक पहुंचा है। आगे है सुंदर साथ जी के और नाम। चीमाबाई सजनी और दीपाबाई नाम और 7 समस्त सब उदयपुर के धाम। चीमाबाई सजनी, अच्छे से सुनो सुंदर साथ जी के नाम। ओके जी जी जी। चीमाबाई सजनी, दीपाबाई और शेष समस्त सुंदर साथ ने उदयपुर में तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। फिर है या में कोई आगे कोई पीछे आए बीच इस्लाम, कोई तो समझन के पख कोई दीदार के विश्राम। इनमें से किसी ने पहले तारतम्य ले लिया तो किसी ने बाद में तारतम्य ले लिया, लेकिन किसी ने तो पाताल से परम धाम का तत्व ज्ञान समझकर तारतम्य ग्रहण किया, तो किसी ने श्री जी के दीदार से मिलने वाले आनंद के कारण। सुंदर साथ जी तारतम्य ज्ञान भी सुंदर साथ जी अलग अलग भावों से करते हैं। कोई तो ब्रह्मवाणी के जागृत वचनों को सुनकर तारतम्य ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो कोई धनी के मीठी मीठी बोली को सुनकर, और कोई तो जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो विभिन्न संप्रदाय में खोज करते हैं, जो जुड़े होते हैं, वे तो विज्ञान की पद्धति से ज्ञान समझकर ही तारतम्य ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे पाताल से लेकर 14 तबक के लोगों को जानकर, उनको समझकर जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, तीनों सृष्टियों का विश्लेषण करके जुड़ते हैं। लेकिन तारतम्य मंत्र इस इल्मे लदुन्नी में वह सामर्थ्य है जो जिस तरह से जुड़ना चाहे, जिस तरह से बस वह इस प्रेम की गली में आना चाहे, इस प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाना चाहे, वह उसी तरह से यहाँ शामिल हो सकता है। यहाँ ज्ञानियों के लिए ज्ञान है, यहाँ प्रेमियों के लिए प्रेम है, यहाँ प्रेम की प्यास रखने वाले उस परमात्मा के नूरी मुखड़े की शोभा को देखने वाले सुंदर साथ के लिए सुंदरता की राशि वह प्रियतम परब्रह्म का जब नूरी मुख आत्मा देख लेती है तो उसी में खो जाती है और अपना सर्वस्व समर्पण धनी के मुखड़े पर ही कर देती है, उनकी मीठी मीठी बातों पर ही कर देती है। अर्थात जो जिस तरह से समझ सके,
यह इल्वेलरुन्नी, यह वाणी उसी तरह से सभी आत्माओं को समझाने की सामर्थ्य रखती है। सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य खोलकर भी यह सबको ही संशय रहित कर देती है और सभी के संशय रहित मिट जाने के बाद पता चलता है कि वह खुदा, वह एक जो मालिक सबका है, वह तो एक है, वह तो मूल स्वरूप परमात्मा श्री राम जी हैं। उनके अलावा कुछ है ही नहीं, वे ही वे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, हे प्रियतम, मोमिन रूहें कहती हैं, जिसे संशय रहित ज्ञान मिल गया, जिसे संशय रहित प्रेम मिल गया, जिसे संशय रहित आनंद मिल गया, वे रूहें तो कहती हैं, हे प्रियतम प्राणेश्वर, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तेरे सिवा तो वास्तव में ना यहाँ कुछ है और ना वहाँ कुछ है। उसने तो हमें यहाँ के भी बातनी और जाहरी सुख बख्शे हैं और वहाँ के अखंड आनंद को भी बख्श रहा है। जागृत होने वाली रूह तो हर ओर से उस प्रियतम को ही देखती है और उस प्रियतम पर ब्रह्म का ही अनुभव करती रहती है। वे तो वास्तव में खासल खास बंदे हैं और जो जीव सृष्टि होगी वह तो किसी भी स्थिति में, किसी भी साक्षी को पाकर, किसी भी तरह से विज्ञान पद्धति को पाकर अपनी शरीयत को नहीं छोड़ेगी, अर्थात उसका मन तो कर्म कांड में ही लगता रहेगा। आगे कहती हैं, रुक दो।